यार वेलकम टू द पार्ट 100 ऑफ हॉट टेक्स। किसने सोचा था यार, किसने सोचा था? मैंने तो नहीं सोचा था बिल्कुल भी कि हम हॉट टेक्स का पार्ट 100 नए चैंपियन के साथ शुरू करेंगे। जी हाँ, फाइनली ड्रू मैकिंटायर ने अनडिस्प्यूटेड WWE टाइटल कैप्चर कर ली है। इस चक्कर में मैं पूरी रात नहीं सोया भाई। आपको पता ही तो है, हॉट टेक्स की वीडियो संडे को आनी थी, लेकिन अभी मैंने सोचा अभी बनाएंगे इसको। तो 3:30 बजे स्मैकडाउन खत्म हुई है, उसके बाद मैं डायरेक्टली बैठ गया हूँ वीडियो बनाने के लिए। अब उस पर तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रोमन एम्पायर, क्यूरियस पर्सन शैलेश ठाकुर, अनुराग, नवीन, ट्राइबल चीफ एडिट्स, दीनू, लकी राय, निखिल कुमार, ऋषि राज, विराट एडिट्स एंड उमंग को एक बहुत ही प्यारा सा शाउट आउट, क्योंकि लास्ट वीक में इस चैनल पे सबसे ज्यादा कमेंट्स इन्होंने किए हैं। अगर आपको भी इसी तरह शाउट आउट चाहिए हॉट टेक्स वाली वीडियो में, तो नेक्स्ट वीक में आप भी कर देना यार। एंड अब हम शुरू करते हैं पहले हॉट टेक से, जो कि रघुराज की तरफ से आया है कि ड्रू मैकिंटायर बहुत ही जल्दी, मतलब रॉयल रंबल तक की अपनी WWE टाइटल अब हार जाएंगे, जिससे कि भाई मैं तो डिसएग्री करूंगा। मुझे तो पर्सनली ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले एक रिपोर्ट सामने आई जिसके अकॉर्डिंग कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर दोनों ने आइडिया पिच किया था कि ड्रू को चैंपियन बना देना चाहिए। सेम आइडिया इन दोनों ने रेसलपेलूजा के टाइम पे भी पिच किया था WWE के सामने, लेकिन उस टाइम पे WWE ने इस पे एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब उन्हें लगा कि ट्रिगर पुल करने का टाइम आ गया, तो फाइनली उन्होंने ड्रू को चैंपियन बना दिया भाई, जो कि बिल्कुल राइट कॉल थी WWE की तरफ से। क्योंकि यार अभी भी अगर ड्रू मैकिंटायर हार जाते, उनका कैरेक्टर कितना बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता, आपको पता ही तो है। फिर आपको पता है उस मोमेंट पे जब जेकब फाटू आए थे ना, मुझे लगा यार ये अटैक कर देंगे अब ड्रू पे। मैंने तो मैच एंडिंग्स वाली वीडियो में बोला था कि यार कोई ना कोई आ सकता है ड्रू पे अटैक करने के लिए, और सच में आया भी मिस्ट्री मैन जेकब फाटू लेके। शुक्र है भगवान का कि ड्रू मैकिंटायर एस्केप करके केज को जैसे तैसे। देखो हम सबको पता है कोडी से कोई हेट नहीं है, लेकिन ड्रू को चैंपियन बनना जरूरी था इस टाइम पे। और मुझे नहीं लगता है वो रॉयल रंबल में अपनी टाइटल हारेंगे, या उससे पहले या मेनिया तक अपनी टाइटल हारने वाले। मुझे पता है कोडी रोमन के प्लान्स बताए जा रहे थे, लेकिन आपको तो पता ही है रोड टू मेनिया में 10 बार प्लान्स बनते हैं, 10 बार चेंज हो जाते हैं, तो वैसा ही हो रहा है अभी भी। कुछ तो इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिलेगा। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक गेमर नाइट की तरफ से कि इन 2026 री-रेसल प्रो विल फिनिश द स्टोरी बाय हिटिंग 1 मिलियन सब्सक्राइबर, जिससे कि मैं 101% अग्री करूंगा। करने वाले नहीं है, कर दिया। जब भी ऐसा कोई हॉट टेक आता था मैं कभी पिक नहीं करता था, क्योंकि मुझे खुद से बिलीव नहीं होता था कि ऐसा हो पाएगा क्या। लेकिन इस साल मुझे पूरा बिलीव है कि ये होने वाला है। थोड़ी बहुत टेंशन, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन, थोड़ा बहुत डाउट हमेशा आता है, लेकिन इस बार वो भी निकाल दिया गया है। वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलती रहेंगी, चाहे मैं मर रहा हूं, चाहे जी रहा हूं, चाहे बुखार, बाढ़, फ्लड कुछ भी आ जाए, जैसे तैसे ले ही आऊंगा। तो अगर इतनी मेहनत करूंगा तो ऑब्वियसली 1 मिलियन तो हो ही जाएंगे, वो भी 2026 के एंड तक ही। एंड थैंक यू सो मच भी आपको। बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक अब श्रवण राजपूत की तरफ से कि ड्रू वर्सेस जेकब वर्सेस कोडी होगा रेसलमेनिया 42 में, जिससे कि यार मैं डिसएग्री करूंगा। मुझे नहीं लगता कि ड्रू वर्सेस जेकब कोडी यार ट्रिपल थ्रेट मैच WWE करवा देगी रेसलमेनिया में, क्योंकि इतना भी बड़ा मैच नहीं कि मेनिया तक ले जाया जाए। हाँ, हो सकता है कि रॉयल रंबल में हमें मैच देखने को मिल जाए। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो अभी करंट टाइम में कि यार जेकब फाटू ने इंटरफेरेंस किया और दोनों पे अटैक किया, यानी कि ट्रिपल थ्रेट मैच होगा, जो कि सही बात है। बट पहले ऐसा भी हो सकता है कि हमें ड्रू वर्सेस जेकब का मैच देखने को मिले सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, क्योंकि रॉयल रंबल से एक हफ्ता पहले वो इवेंट होने वाला है। उसके बाद ट्रिपल थ्रेट देखने को मिल जाए रॉयल रंबल में। और क्योंकि अभी ड्रू मैकिंटायर चैंपियन है, तो मुझे लगता है वो रिटेन कर ही लेने वाले, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कट शॉर्ट बात ये है कि भाई ये मैच जरूर होगा, लेकिन मेनिया 42 में नहीं, उससे पहले ही हो जाएगा अगर होना होगा तो। इससे नेक्स्ट हॉट टेक द BW ब्रो की तरफ से कि ब्रॉक लेसनर विल विन द एलिमिनेशन चेंबर 2026 एंड चैलेंज CM पंक फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया, जिससे कि मैं डिसएग्री करूंगा। देखो मैं चाहता हूं ये चीज हो, अगर चाहने की बात है तो 101% मैं चाह रहा हूं कि ये चीज हो जाए। ब्रॉक चैलेंज करे पंक को, चाहे एलिमिनेशन चेंबर मैच जीत के करे, चाहे जैसे मर्जी करे, लेकिन चैलेंज बस कर दे वो पंक को जैसे तैसे, और मेनिया 42 में वो वर्ल्ड टाइटल के लिए कंपीट करे। लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है पर्सनली, क्योंकि करंट टाइम में WWE पुश कर रही है न्यू टैलेंट्स को, जिसमें कि ब्रॉन ब्रेकर अभी नंबर 1 कंटेंडर लग रहे हैं। ऑब्वियसली वो हार गए रॉक एपिसोड पे, पता है, लेकिन यार दिखती बात है कि रॉयल रंबल के लिए वैसे वो फेवरेट थे पहले भी, तो जीत ही जाएंगे। और अगर नहीं भी जीतते तो जैसे तैसे WWE ने वर्ल्ड टाइटल मैच में अब पहुंचा ही देगी मेनिया में। इतना तो हमें WWE देख के अब समझ आ ही गया है, क्योंकि ब्रॉन जैसे सुपरस्टार को वो फालतू स्टोरी लाइन में अब डाल लेने वाले, वो अब वर्ल्ड टाइटल पे ही कंपीट करेंगे मेनिया में। तो ब्रॉक का पत्ता कट है। ब्रॉक का मैच हमें कोई और देखने को मिल सकता है, जो किसी ने हॉट टेक भी किया, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। फिलहाल इससे नेक्स्ट हॉट टेक शिवम सरकार की तरफ से कि डीमन फिन बैलर विल रिटर्न एंड चैलेंज डोमिनिक मिस्टीरियो फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया 42 एंड बिकम द न्यू IC चैंपियन, जिससे कि यार मैं अग्री करता हूं, क्योंकि अभी रिसेंटली फिन बैलर ने खुद ही कोडी रोड्स के साथ ही तो इंटरव्यू दिया था उन्होंने व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट पॉडकास्ट पे, और बोला था कि वो थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हैं, थोड़े से दुखी हैं, थोड़े से नाखुश हैं कि भाई डीमन बैलर को WWE बहुत ही कम लाती है, और दिखाया ऐसा जाता है कि फिन बैलर इतना मतलब कैपेबल नहीं है खुद से, इसलिए उसे डीमन की जरूरत पड़ रही है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। दोनों इक्वल होने चाहिए, और डीमन को WWE इस वजह से बहुत
बहुत कम लाती है और पहले से एडवर्टाइज कर देते हैं कि डीमन आने वाला है, तो शॉक वैल्यू कम हो जाती है। और क्योंकि फिन बैलर खुद ये चीज चाहते हैं कि डीमन अपना कमबैक करे और हमें फ्रीक्वेंटली देखने को मिले शोज पे, तो एटलीस्ट मेनिया के लिए तो मैं मान के चल सकता हूँ कि यार एक तो जजमेंट डे का ब्रेकअप हो जाएगा, फिन और डोमिनिक के बीच बहुत टेंशन दिखा ली बहुत लंबे टाइम से, अब तो हो जाना चाहिए और होना भी चाहिए फॉर द आईसी टाइटल, क्योंकि इसी पे मतलब बनेगा। फिर मैं तो एक्साइटेड हूँ इस चीज के लिए भाई। इससे नेक्स्ट हॉट टेक बिहाइंड द फेसेड की तरफ से या फेकेड जो भी प्रोनाउंसिएट करते हैं, कि रैंडी ऑर्टन विल नेवर इक्वल स्टोन कोल्ड्स रंबल रिकॉर्ड एंड सीनास डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल रिकॉर्ड। देखो इससे तो मैं डिसएग्री करूंगा, मैं थोड़ा सा रैंडी ऑर्टन का फैन हूं। मुझे तो पर्सनली लगता है कि अगर वो सही से कंपीट कर गए अगले 5-10 साल जो भी उन्होंने बताया अपना, तो एटलीस्ट वो एक रिकॉर्ड तो ब्रेक कर ही देंगे, चाहे वो डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल वाला हो, 17 बार चैंपियन बनने वाला, चाहे स्टोन कोल्ड का 3 बार रॉयल रंबल जीतने वाला हो, कोई एक तो कर देंगे पक्का। आई नो आपके मन में होगा कि यार जिस तरह रैंडी ऑर्टन की करंट बुकिंग चल रही है देख के तो नहीं लगता है, लेकिन हो जरूर सकता है यार, कभी भी पासा पलट जाता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, वो तो आपको पता ही होगा। बाकी अगेन इससे नेक्स्ट हॉट टेक शिवम सरकार की तरफ से कि रेसलमेनिया 42 में ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी होगा, जिससे कि मैं अग्री करूंगा। हाँ मतलब हो सकता है कि ब्रॉक वर्सेस ओबा अभी हमें मेनिया में ना देखने को मिले, लेकिन किसी और प्रीमियम इवेंट में डेफिनेटली देखने को मिल सकता है ब्रॉक के रिटायरमेंट से पहले, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मनी मैच है भाई, और ओबा फेमी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच, क्योंकि ओबा को डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत ही तगड़ा वाला पुश देने वाली है। ये तो आपने सुन ही लिया होगा, अभी मैंने बताया भी रिटॉक्स वाले एपिसोड पे कि भाई ओबा फेमी मतलब अब सीधा ही टॉप पे जाने वाले। तो अगर उनके रेज्यूमे में ब्रॉक लेसनर को हराना है लिखा हुआ, तो रेज्यूमे कितना बढ़िया लगेगा आप तो जानते हो। फिर तो मुझे तो लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई मैच बुक कर सकती है मेनिया के लिए। आई नो कार्ड पे और भी मैचेस हैं, ब्रॉक वर्सेस ब्रॉन, ब्रॉक वर्सेस गुंथर, लेकिन जिस तरह ओबा फेमी के लिए प्लान्स बन रहे हैं अभी, हो सकता है ब्रॉक वर्सेस ओबा बुक हो जाए। लेट्स सी व्हाट वी गेट। बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक आयान की तरफ से कि कोडी वर्सेस रॉक विल नेवर हैपन, जिससे कि मैं एग्री करूंगा। नेक्स्ट मेनिया में भले ही रॉक वर्सेस रोमन का मैच प्लान्ड है और पॉसिबली हो भी सकता है क्योंकि सऊदी अरेबिया से वो मेनिया हो रही है, लेकिन रॉक वर्सेस कोडी होना अब क्लोज टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग पर्सनली अगर रॉक नेक्स्ट रेसलमेनिया में रोमन के अगेंस्ट कंपीट कर भी लेंगे तो वो उनका लास्ट मैच होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी एज काफी ज्यादा हो चुकी है, और दूसरी चीज वो काफी ज्यादा बिजी रहते हैं हॉलीवुड में, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पोजीशन पे एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजों में, तो रेसल कर पाना उनके लिए वैसे ही मुश्किल हो जाता है। तो कोडी के अगेंस्ट तो अब मुझे नहीं लगता कुछ देखने को मिलेगा हमारा, कोडी के अगेंस्ट तो मुझे नहीं लगता अब कुछ देखने को मिलेगा हमें रॉक का। आई विल डेफिनेटली एग्री विद यू। एंड लास्ट हॉट टेक आज का उमंग की तरफ से कि रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक रेसलमेनिया में हमें फॉर द टाइटल देखने को मिल सकता है, जिससे कि मैं अग्री करूंगा। देखो ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि ये सभी कहीं ना कहीं अभी वर्ल्ड टाइटल के आसपास घूम रहे हैं। ब्रॉन ब्रेकर का तो हमको पता ही, पंक के अगेंस्ट चली उनकी राइवलरी, लेकिन सेथ रॉलिंस अगर रिटर्न कर लेते हैं अपना मेनिया से पहले तो वो भी वर्ल्ड टाइटल के लिए आएंगे, उनको ब्रॉन ब्रेकर के अगेंस्ट भी लड़ना है। और रोमन अगर वापस आ गए तो रोमन को डब्ल्यूडब्ल्यूई डायरेक्टली वर्ल्ड टाइटल के पीछे डाल देगी ना। और वैसे भी हमें कई सारे सालों से, मुझे याद नहीं आ रहा लास्ट टाइम कब हमें रेसलमेनिया में मल्टी पर्सन मैच देखने को मिला है फॉर द वर्ल्ड टाइटल, तो अगर इस साल पॉसिबल हो जाता है तो मैं तो खुशी हूं। ओके तो यार यही था हॉट टेक्स पार्ट 100, यही थे सारे आपके हॉट टेक्स। अगर आपका इसमें हॉट टेक पिक हुआ तो कांग्रेचुलेशंस, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट हॉट टेक वाली वीडियो में पिक हो जाएगा। इंटरेस्ट अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के ग्रेटेस्ट कपल्स ऑफ ऑल टाइम बताए थे, जानना है देखनी है वीडियो तो ये रही आपके सामने से, जल्दी क्लिक करो और देख लो इंटरेस्ट। अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।